हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि ग्रुप डी के लिए रहेगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये पूछे गए क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, जो आप प्रैक्टिस सेट में लगाते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर प्राप्त होता है 3720, ठीक। तो वह संख्या मतलब हमको 100% निकालनी है, क्योंकि वह संख्या पूछा है तो मतलब हमको 100% ही निकालनी है इसमें, ठीक। तो देखिए 50% बढ़ाया मतलब 150 किया, ठीक, बटे 100 बराबर किसके हो जाएगा 3720 के, ठीक है, क्योंकि हमको 100% निकालना है। ये देखिए एक जीरो कट गया, 15 दूना 30, 15 चक्को 60, 15 अट्ठे 120, ठीक है। और इसका गुणा हम कर देंगे ये 10 से, ये यहाँ पे 10 बच गया था, हम 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 2480, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। चलिए देखिए पेपर में ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो इजी वाले होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो खैर है सवाल एडवांस मैथ का, बट इसमें अर्थमेटिक में रेशियो के उसमें से पूछ लेता है, ठीक। देखिए इसमें दो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात दिया है 3:4:7, ठीक। उन बड़े माप के यानी 7 का हमसे पूछा है माप कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक, 180 होता है। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे योग मतलब 10 जोड़ के, ठीक। तो ये 10 से हम 180 को भाग देंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 18, ठीक। ये जो 18 निकल के आया है ये उस एक कोण का मान हो गया। तो हमसे पूछा इसमें सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण यहाँ पे आपको क्या दिखा 7, ठीक। तो हम 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 8 7 56 यानी इकाई का अंक 6 आना चाहिए, ठीक। 18 7 126 मतलब, तो ऑप्शन जो कि यहाँ पे है 126, ऑप्शन इसमें मान लीजिए अपने हिसाब से बी मान लीजिए, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी ऐसे देगा तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में 1 आध 2 4 पूछते रहते हैं कभी कभार, ये मोस्टली पूछते हैं। ये देख RRC का ये क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन रेलवे पूछता ही रहता है। देखिए चलिए एक ये क्वेश्चन देख लिए। देखिए मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन को कैसे आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक। ऑप्शन से करने का तरीका बताऊंगा। देखिए एक गांव की जनसंख्या यहाँ की कितनी है 4 और 5 ठो 0, ये 5 0, ठीक। इनमें से पहले वर्ष 20 की वृद्धि हुई, तो इसमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछे, ठीक। तो 20 की वृद्धि यानी 120 बटा 100, ठीक। फिर दूसरे वर्ष 30 की वृद्धि यानी 130 बटा 100। देखिए 2 0 2 0 4 0 यहाँ पे टोटल हो गए, तो यहाँ से 4 0 काट दीजिए, 1 2 3 4, ये 4 0 काट दिए। अब सब बचा ऑप्शन का खेल। अब इतना संख्या को लेके गुणा करेंगे, इसको गुणा कैसे करना पड़ेगा 40 इंटू 120 इंटू 130, इतना लंबा कैलकुलेशन करेगा आपको, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन में ऑप्शन में देखेंगे, जैसे हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑप्शन आएगा तो 13 का तो मल्टीपल ही होगा, तो हम ऑप्शन चेक करेंगे 13 का मल्टीपल पहले, ठीक। तो ये 13 से कटेगा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 13 चक्को 52, एक ये कटेगा एक ये कटेगा, ठीक। ये दो ऑप्शन कटेंगे, कौन कौन से, एक ये ठीक है। तो हम ये दो ऑप्शन तो मान लिए नहीं होगा, और ये 12 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 12 के यहाँ 120 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 12 का फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 4, 3 चक्को 12 ही ना बनता है ऐसे। तो देखिए हम 3 का मल्टीपल देख लेंगे ऑप्शन में। देखिए 5 2 7 हो गया,
क्या 7 को आप 3 से काट सकते हो? नहीं कटेगा। और ये देखिए ये 6 है यहाँ पे, ये 4 2 6 यहाँ पे, ठीक। तो ये 6 6 जो है 2, ये दोनों 6 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो इकलौता ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ गया डी, ठीक। देखिए इसका डायरेक्ट तरीका यह था कि हमसे इसमें पूछा था 120% वृद्धि कर रहा है, ठीक, फिर 130%। हम ऑप्शन में डायरेक्ट देख लेते, 3 × 4 और ये 13, इन दोनों का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल देखना सबसे आसान होता है, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो ये 6 तो भाग हो रहा है, लेकिन 5 जो 7 जो हो रहा है तो वो भाग नहीं होगा। 5 4 9 ये भाग हो रहा है 3 से, ये भाग नहीं हो रहा है 3 से, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये 13 जो आया है, क्या ये 13 से ये 54 भाग होगा? नहीं होगा, ठीक। और 3 से ये 52 वाला भाग नहीं हो रहा। तो एक इकलौता ऑप्शन क्या बच रहा है? डी, जो कि 13 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आप ऑप्शन से रिलेट करके कर सकते हैं चाहे तो। क्वेश्चन को आसान बनाने का तरीका यही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए एक मिश्रण का क्वेश्चन है ये, जो कि पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इसके एक्सपेक्टेड मिल ही जाते हैं, ठीक है। देखिए एक मिश्रण में 10 लीटर मात्रा दूध और पानी, ठीक। यहाँ पे हम मिल्क लिख देंगे, यहाँ पे वाटर। मिल्क का अनुपात दिए 3:2 एवं उनका अनुपात फिर दिया है 2:3, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण यहाँ पे दिया है कितना? 10, ठीक है। चलिए एक स्टेप यहाँ से हम बताते हैं आपको कि आगे कैसे होगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा हमसे, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, वाटर मिला रहा है, ठीक। यहाँ पे तो ये रेशियो तो इनका बराबर होना चाहिए, ये 3 और 4, 3 और 2 वाला ये तो बराबर होना चाहिए, ठीक। तो इनको हम बराबर कर देंगे। कैसे बराबर करेंगे? ये 2 का गुणा ऊपर कर देंगे यहाँ पे, ये 3 का गुणा यहाँ पे कर देंगे। तो ये 2 को गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 दूना 6 ये हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 ये हो जाएगा, ठीक। ये देखिए ये मिल्क आ गया, ये वाटर आ गया, ठीक है। और इनका मिश्रण दिया था 10, ये यहाँ पे देख रखा है आपको 10। इससे अब आपको कोई मतलब नहीं, आपका एक नया रेशियो मिल गया ना। ये अब सब कुछ आपका यही है पेपर के लिए। देखिए ये 10 आ गया, यहाँ पे हमको मिल्क बराबर करना था, ये 6 से बराबर हो गया मिल्क, ये 10। और यही 10 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी थी? ये 10 तो इनका जोड़ आ गया, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और इनका ही मिश्रण यहाँ पे 10 दिया गया था, तो 10 से 10 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। और जो अंतर ये परिवर्तन हुआ कितना हुआ है? 5। 5 का हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। 5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे कैसे किया हूं। चलिए फिर से आपको एक बार बता देते हैं। देखिए इसमें मिश्रण दिया है ना, देखिए मिश्रण क्या होता है, जैसे ये मिल्क हो गया, ठीक, ये वाटर हो गया, इनका मिश्रण का अनुपात दिया है 3:2, ठीक। ये जो अनुपात दिया है मिश्रण का, इसी की वैल्यू यहाँ पे दी होती है 10, दी गई है मिश्रण, ठीक। फिर पानी मिलाने के बाद ये अनुपात हो जाना चाहिए, कितना पानी मिलाया जाए, ठीक। तो कितना होना चाहिए? 2:3। देखिए यहाँ पे ये पानी मिला रहा है ना, तो ये दूध को तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये दूध को बराबर होना चाहिए, मतलब ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, क्योंकि बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं तो दूध को तो बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो इसको हम बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए ये 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 का यहाँ पे, तो हमारा नया रेशियो मिल के आएगा मिल्क वाटर का कितना? 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, ये रेशियो निकल के आया। और बताया था ना मैं कि इनका जो है मिश्रण वो 10 दिया गया है क्वेश्चन में, ये 10 दिया गया है, जो कि रियल इनका मिश्रण कितना आ गया? 10। और 10 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में 10 दी गई थी, तो 1 की वैल्यू 1 आ गई। और हमको जो मिश्रण मिलाए हैं कितना मिला है? 5 यूनिट मिला है,
तो 5 का हम मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5। तो यही हमसे पूछा था, तो कितने लीटर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन डी में है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक समतुल्य भिन्न का सवाल है, इसको कैसे करेंगे देखिए। जब कोई संख्या इसमें देखिए एक संख्या ऐसी होगी, दो संख्या जो रिपीटेड होगी, जैसे यहाँ पे देखिए 4 3 6 3 6 3 6। यहाँ पे देखिए ये जो 3 6 है ये रिपीटेड संख्या है क्या, 3 6 फिर 3 6 फिर 3 6, तो रिपीट हो रही है ना। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे फिर 36 और बार लगा देंगे ऊपर। बार लगाने से वह संख्या जो रिपीट होती है, तो इससे हमको पता चल जाता है कि हाँ इसके आगे भी यह संख्या बार बार आ रही है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह होता है कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगी होती है उतना हम 9 लिख देते हैं नीचे, और जो संख्या पे बार नहीं होती ठीक उतना हम लिख देते हैं 0। ठीक, इतना ये स्टेप आप समझ गए। चलिए आगे देखिए, ये पूरा बोला जाए तो ये 436 है, इसको हम बार अभी नहीं लगा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। बार तो ये संख्या पे लगी है, ये संख्या बची है, तो हम ये संख्या जो चार बची है, अगर हम 436 में ये बची हुई संख्या को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 432। ठीक, ये संख्या पता हो गई आपको 432। ठीक, तो ये हो जाएगा 432 बटा 990। ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि अभी ऑप्शन में नहीं दिया है क्योंकि ऑप्शन मिसप्रिंट है। ठीक है, ऑप्शन मिसप्रिंट है इसमें, तो यह तो आंसर ये होगा, यह तो इसका फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब इसका आधा, इसका 3 गुना फैक्टर होने वाली संख्या, जिनसे ये कटने वाली संख्या होगी। ठीक, जैसे अभी बोला जाए तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। देखिए 16 दूना 32 होता है, तो ये हो जाएगा 216 बटा 445। ठीक, ये देखिए इतना कट गया, ये संख्या अभी और कटेगी, बट ऑप्शन होता तो हम देखते कि अप्रॉक्स किसके आसपास हमको जानी है, तो इसको ऐसे करते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे 3 6 3 6 3 6 रिपीट है ना, तो जो संख्या जैसे ये संख्या रिपीट हो रही है बार बार, तो इसके ऊपर बार लगा दीजिए, और जो संख्या के ऊपर बार नहीं है उसी को उससे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 432। और दो संख्या के ऊपर बार है यहाँ पे, तो 2 ठो 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। बस यही इसका राइट आंसर होता है। या तो इसका फैक्टर होगा या इसका भाग दिया हुआ संख्या हो गया। अगर ऑप्शन में इसका फैक्टर दिया तो आप फैक्टर लगा के आएंगे। ठीक है, चलिए आशा करूंगा आप समझ गए होंगे अब। चलिए ये एवरेज का सवाल है, औसत स्पीड का है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो यहाँ पे देखिए 90 बटा 45 करेंगे, कितना जाएगा ये 2, ये क्या आ गया टाइम। और ये देखिए 150 बटा 50, ये 150 बटा 50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आएगा यहाँ पे, ये आ गया टाइम। ठीक है, 3 2 5 आ गया टाइम। कुल दूरी कितनी थी, ये 90 था और ये 150। 90 और 150 कितना हो जाएगा 240। इसको काटिए, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, यानी 48 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं करना होता इसमें। जैसे ये दूरी दी गई है, ये 45 से इसको भाग दीजिए 2 आ जाएगा, ये 50 से इसको भाग दीजिए 3 आ जाएगा। ठीक, फिर ये 90, ठीक है ये 90, अरे ये 90 को क्या हो जा रहा है, चलिए सॉरी, ये 90 को ये 150 से जोड़ेंगे, ये 3 आया था ये। ठीक, तो 90 150 240 बटा 5 करेंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, जो कि ऑप्शन सेकेंड में दिया था।
ऐसे ही इसमें जैसे अभी इसमें 2 ठो दूरी दी गई थी ना, अगर इसमें 3 दूरी होती तो आप तीनों को भाग करते ऐसे और जोड़ते, जितने किलोमीटर में दिए रहते ना उसको आप जोड़ के जितना भाग करने के बाद जो संख्या आती है उसको जोड़ के भाग दे देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये प्रोपोर्शन का सवाल पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 मिलना ही मिलना है। इसमें हमसे क्या पूछे, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती। इसका फार्मूला होता है b²/a। b संख्या यहाँ पे क्या है हमको, ये b हो गया, ये a हो गया, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 38 × 38। ठीक, a में क्या दिया है हमको 76, तो 38 दूना 76, 2 से काटेंगे आ जाएगा 19। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, इसको 3 स्टार लगा लीजिए, 3 नहीं 5 लगा लो, क्योंकि पेपर में आता ही है, ये पेपर में पूछा ही जाएगा, मोस्टली पूछा जाता है तो पूछा ही जाएगा, इसमें कोई नहीं कह सकते, 2 राय नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एवरेज का सवाल है। 7 संख्याओं का औसत 53 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6, ये तो इजी है, 53 में 6 जोड़ दो 59, क्योंकि देखिए 7 संख्याओं का औसत 53 है, तो एक संख्या में 6 बढ़ रही है ना, तो एक संख्या में 6 बढ़ रही है, तो फिर 6 संख्या में 6 ही बढ़ेगी, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 59, जो कि ऑप्शन थर्ड में दे के रखा था, सी में। इसको ऐसे करते हैं एवरेज का सवाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज का बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए 75, पहले लिखिए 100, 75 की वृद्धि मतलब 175, इसकी खपत, फिर 100 में खपत कितना हो गया, 33 की वृद्धि हो गई, व्यय में तो कितना हो गया ये 133। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 33 7 40, 40 42 का अंतर आ जाएगा, लगभग 42 ही आएगा ना, देख लेते हैं। 35 होता ये तो हाँ ठीक है, 42 का अंतर आ गया, 42 का अंतर आया है, 42 ही आएगा ना, अच्छे से देख लेते हैं। इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 40 30 70 5 7 5 12, हाँ 42, ठीक है। किसके सापेक्ष में आया है, 175 बटा 100। काटिए, ये कटेगा 25 चौको 100, 25 सत्ते 125, 7 6 42, 6 चौको 24, ये 4 आया था कटने के बाद, तो 6 चौको 24 ये हुआ, ये आ गया 24। देखिए ये 24 को हम 100 से घटा देंगे, माइनस करेंगे 24, निकल के आएगा 76%। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं था, करना क्या था, मैं जो मेथड बता दिया उसको छोड़ो। 75 की वृद्धि 75, 33 की वृद्धि 33, इनका अंतर कितने का आ जाएगा, 42। लेकिन नहीं, इतना शॉर्ट नहीं होगा यार, वो 175 लेना पड़ेगा, 175 130 ठीक, इनका अंतर आ जाएगा 42, किसके सापेक्ष में 175, ये आ जाएगा 175, यहाँ पे करेंगे 100। बस इतना ही तो ये क्वेश्चन था, वो तो मैं बताने में थोड़ी टाइम लग जाता है, कि काट पीट के आ जाएगा वही 76 नहीं आएगा, ये आएगा 24, फिर 24 में हम ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 76। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, साथ ही ये क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिसमें पहले दिन कार्य करता है, तो इसमें कोई व्यक्ति था जो पहले दिन काम करता था,
उसका यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लगता है क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया मेरे से करते समय, क्वेश्चन बनाते समय। ठीक, तो इसका क्वेश्चन तो मिसप्रिंट है, तो सॉरी उसके लिए। चलिए फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे जितने क्वेश्चन होंगे मैं ऑप्शन से करना बताऊंगा। पूछा क्या है इसमें, जब भी इसमें पूछे आरंभ में, तो आप समझ जाओ कि वो पूछ रहा है 100%। अगर वो पूछते यहाँ पे बाद में, तो समझ जाओ कि जो वृद्धि हुई है 100 से 120 130 जो, तो वो पूछ रहा है। ठीक, देखिए वृद्धि 110/100, फिर कमी 12 की यानी 82, 12 कमी होगा 88 होगा यार, 88/100। यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा, कितना आएगा 145200। ठीक, देखिए इसमें एक कॉमन सी चीज लगानी पड़ेगी आपको, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, और यहां से काटेंगे तो कटेगा ये 22 चौको 88, यहाँ पे जाएगा 22 बार, सॉरी 4 बार, ये जाएगा 4 बार 22 चौको 88। अरे यार, ये 22 चौको 88, ये 25 चौको 100, ये 25। ठीक है, अब एक चीज आप देखेंगे कॉमन सी, यहाँ पे 2 जीरो बचे हैं, ये 2 जीरो यहाँ पे बचा है। लास्ट में हम जब काटे थे तो 1 जीरो ये बचा था। अब इनमें से ऐसी कोई संख्या नहीं है जो यहाँ के जीरो को काट सके, क्योंकि जीरो को काटने के लिए 5 या 2 का होना जरूरी है। ठीक, तो आप इसको लास्ट में 3 जीरो आना चाहिए, तो ऑप्शन के लास्ट में 3 जीरो जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट में 3 जीरो है, 15,000, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको नहीं होगा समझ विश्वास, तो हम कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन है तो करना पड़ेगा। देखिए 110/100 इंटू 82/100 बराबर 145200। 1 जीरो से 1 जीरो, ये 22 चौको 88, 25 चौको 100। अब 11 से काटेंगे, 11 एक कन्नम 11, 11 बचा 3, 11 3, 11 3 33, 11 दूना 22। यहाँ पे 1 3 2 00 आ गया। ठीक, अब 22 से काटेंगे इसको तो कितने बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 यानी 6 बार में, हाँ ये आ जाएगा 600। यहाँ पे कितना बचा था, ये 600 हो गया, इंटू 25 इंटू 10, 25 छक्के 150, ये 3 जीरो, हंसते खेलते आ गया 15,000। ऐसे करना, ये कैलकुलेशन करना रहता है मेन, तब ऐसे होता है। ठीक है, कैलकुलेशन है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में पेपर में कैलकुलेशन देता ही है, आजकल जो एग्जाम होते हैं सब में कैलकुलेशन दे रहा है ऐसे ही। तो इसमें अप्रोच यही होता है कि आपको आना चाहिए डिजिटल सम लगाना, यूनिट डिजिट लगाना आना चाहिए। जैसे वहां पे आ गया था ना 600 आ गया था, तो हम 6 का मल्टीपल देख लेते, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये दोनों थे 6 का मल्टीपल, फिर भी ऑप्शन से नहीं होता। ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं इसको। एक ये क्वेश्चन देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो संख्या लिखा है ये 35/5 है। ठीक, इसको एक अप्रोच होता है करने का तरीका, देखिए, और इसके बाद गुणे का चिन्ह है, तो 5 से भाग देंगे 7 आएगा, यहाँ पे ये 7 आएगा ना, ये 7। ठीक, अब जो भी संख्या यहाँ से हम सॉल्व करेंगे वो संख्या कहीं ना कहीं ये 7 से तो गुणा करनी पड़ेगी। जो संख्या x, मान लीजिए x संख्या आई है,
तो ये 7 का हम गुणा करेंगे x में तो 7x आएगा। यानी जो ऑप्शन होगा वो 7 से कटने वाली संख्या होगी। देखिए 7 एक कम 7 दूना 14, 7 7 49, ये ऑप्शन 7 से कट रहा है। ठीक, ये ऑप्शन 7 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। इकलौता ऑप्शन है 189। ठीक, यही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, ये ऑप्शन से करने का तरीका है जो आप पेपर में अप्रोच ऐसे लगाएंगे जिससे पेपर आप इजीली कर पाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में करने में। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन इसको हम बताते हैं कैसे करेंगे। आप देखिए, इसको लिखा है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 5/14 प्लस 4/7 माइनस 3। देखिए इनका एलसीएम कितना होगा, इन तीनों का हमको एलसीएम लेना है, चारों का। ये बट्टा इसको 1 कर दीजिए। ये 3 एक अकेला है ना, उसको अकेला क्यों छोड़ना, बट्टे में कर दो, क्या जाता है। देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, क्योंकि 14 ही है जो 7 7 14 से कटेगा। 14 7 दूना 14, ये आ जाएगा। देखिए ये 7 से काटेंगे तो ये आएगा 2, तो 2 से 1 का गुणा होगा तो कितना होगा 2। ठीक, प्लस 7 दूना 14, 2 दूना 4, 7 14 का नाम 14 प्लस 5, 7 दूना 14, 4 दूना 8 माइनस ये चिन्ह है। फिर 14 का गुणा हम 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42। इसको माइनस करिए और ये 7 तो बटे में रहेगा, तो ये आएगा अप्रॉक्स जाके 13/14। हाँ 13/14 के अप्रॉक्स आएगा। आप कर लीजिएगा माइनस 42 में करके दे देते हैं। 8 2 10, 10 4 14, 5 14 5 19, 19 3 42, 13 बचेगा, मतलब 13/14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 13/14। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।